वेलकम टू माय चैनल। मनुष्य जीवन केवल जन्म, भोजन, काम और मृत्यु तक ही सीमित नहीं है। इसके भीतर एक गहरा रहस्य छुपा है आत्मा का, और ये आत्मा शाश्वत है, दिव्य है और अपनी मूल अवस्था में अनंत प्रकाश से भरी हुई है। लेकिन साधारण जीवन की भागदौड़, इच्छाओं और मोह माया के कारण ये प्रकाश ढक जाता है। ध्यान वो साधन है जो इस ढके हुए प्रकाश को प्रकट करता है। जैसे सूरज बादलों के पीछे छिपने पर भी अस्तित्व में रहता है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश भी हमेशा मौजूद रहता है। पर जागरण तभी होता है जब मन शांत होकर ध्यान में उतरता है। आत्मा का प्रकाश कोई बाहरी ज्योति नहीं है, बल्कि चेतना का अनुभव है। जब व्यक्ति स्वयं को शरीर या मन तक सीमित मानना छोड़ देता है और शुद्ध चेतना को अनुभव करता है, तभी आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। ये प्रकाश ज्ञान, शांति, प्रेम और करुणा के रूप में सामने आता है। इसमें अज्ञान का अंधकार मिटता है और सत्य का अनुभव होता है। उपनिषदों में भी कहा गया है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। ये ज्योति आत्मा का वही प्रकाश है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है मन की चंचलता को रोककर आत्मा के केंद्र से जुड़ना। ध्यान वो साधना है अपने भीतर के उस बिंदु को ढूंढने की जहां से जीवन की ऊर्जा प्रभावित होती है। ध्यान से मन के विकार शांत होते हैं और आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। इसका महत्व भी बहुत है। तनाव से मुक्ति हो जाती है, आंतरिक शांति मिलती है, आत्मज्ञान प्राप्त होता है और जीवन में दिशा और संतुलन मिलता है। भारत की ऋषि परंपरा में ध्यान को सर्वोच्च साधन माना गया। पतंजलि योग सूत्र में ध्यान, धारणा और समाधि को योग का मूल बताया गया है। बुद्ध ने कहा है कि अप दीवो भव, अर्थात स्वयं दीपक बनो। ये दीपक ध्यान से ही जलता है। गुरु नानक देव जी ने नाम सिमरन को आत्मा के जागरण का माध्यम बताया। कबीर जी ने कहा, मन के मते न चलिए, मन के ही भीतर राम। इन सब का सार यही है कि ध्यान ही आत्मा तक पहुंचने का मार्ग है। मनुष्य का अस्तित्व 3 स्तरों पर है, शरीर, मन और आत्मा। शरीर स्थूल है, मन सूक्ष्म है और आत्मा अति सूक्ष्म। जब ध्यान से मन शांत होता है तब आत्मा का द्वार खुलता है। आत्मा और ध्यान का संबंध वैसे ही है जैसे दर्पण और प्रकाश का। दर्पण जब धूल से युक्त होता है तो उसमें प्रकाश स्पष्ट दिखता है। ध्यान से आत्मा का प्रकाश कैसे जागृत होता है? इसमें शरीर की शांति होती है। सही आसन में बैठने से ये मिलता है। श्वास का अवलोकन करना पड़ता है। सांस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। विचारों का निरीक्षण कीजिए। विचारों को रोकना नहीं है, केवल देखना है। एकाग्रता, धीरे धीरे मन एक बिंदु पर स्थिर होने लगता है और अहम का विसर्जन, मैं का भाव इसमें कम होता है। आत्म साक्षात्कार, आत्मा का प्रकाश भीतर प्रकट होता है। आज विज्ञान भी मान चुका है कि ध्यान से मस्तिष्क और चेतना में गहरे परिवर्तन आते हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार ध्यान से ग्रे मैटर बढ़ता है, जिससे स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। तनाव हार्मोन कम होता है और सेरोटोनिन बनता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है। ध्यान से ईईजी यानी कि ब्रेन वेव्स में अल्फा और थीटा तरंगे प्रबल होती हैं, जो गहरी शांति और जागरूकता का संकेत हैं। ध्यान के अभ्यास से आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं। जब व्यक्ति नियमित ध्यान करता है तो उसे भीतर से शांति का अनुभव होता है। नकारात्मक भावनाओं का क्षय हो जाता है। प्रेम और करुणा का विस्तार होता है। जीवन में सहजता और संतुलन आता है। आत्मा के प्रकाश की झलक मिलती है। कुछ साधक इसे दिव्य ज्योति या कुछ वाइब्रेशन और कुछ असीम आनंद के रूप में अनुभव करते हैं। आत्मा का प्रकाश केवल ध्यान तक सीमित अनुभव नहीं है, ये जीवन को बदल देता है। व्यक्ति के स्वभाव में धैर्य और करुणा आती है। लोभ, ईर्ष्या, क्रोध जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियां घटती हैं। जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। मृत्यु का भय मिट जाता है, क्योंकि आत्मा की अमरता का बोध होता है। ध्यान से ही जागृत होता है आत्मा का प्रकाश। ये केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक जीवन का सत्य है। ध्यान ही वो चाबी है जो भीतर के ताले को खोलती है। ध्यान ही वो दीपक है जो आत्मा के अंधकार को मिटाता है, और ध्यान ही वो साधन है जिसे मनुष्य अपने असली स्वरूप, शुद्ध चेतना, शाश्वत आत्मा और अनंत प्रकाश का अनुभव करता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।